पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ को 3 माह की एक्सटेंशन मिल गई। हुकूमत पाकिस्तान ने 3 माह की एक्सटेंशन दी है ज़का अशरफ को, और ज़का अशरफ अब 3 माह मजीद यानी कि 3 मंथ्स और जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम तर मामला संभालेंगे। यानी कि वो फरवरी की 4 या 5 तारीख तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने एक गुज़िश्ता रात एक नोटिफिकेशन निकाला। सर्कुलर समरी थी जिस पर सबने साइन की, जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़का अशरफ 3 माह मजीद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सरबराह के तौर पर काम कर सकेंगे। लेकिन उस नोटिफिकेशन में 3 बुनियादी शराइत बयान की गई हैं कि ज़का अशरफ इन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला संभालेंगे। सबसे पहले बात करें, सबसे पहली जो चीज़ उसमें लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि डे टू डे अफेयर चलाएंगे, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी कि जो पूरा एक बोर्ड बनता है 11-12 लोगों का, उनका जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो तश्कील देंगे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है नए चेयरमैन का इंतखाब कराएंगे। लिखा हुआ है, हकीकत में ऐसा होगा नहीं, मैं आपको अभी से लिख कर दे रहा हूँ, हालांकि नोटिफिकेशन का पहला दिन है, ऐसा नहीं होगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये अगर इलेक्शन की तरफ गए तो ये मुंतखब नहीं होंगे। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ उसमें लिखी हुई है कि कोई भी जो है वो ऐसा बड़ा फैसला नहीं करेंगे जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो। यानी कि बहुत बड़े माली मामला, बहुत बड़े माली मुआहदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को करने की इजाज़त नहीं होगी। यानी कि उनको कहा गया कि आप डे टू डे अफेयर चलाएं, बड़े मामला ना करें। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ कही गई है। अब वो चीज़ ये कही गई है कि ज़का अशरफ साहब कोई भी बड़े ओहदे पर तैनाती नहीं करेंगे। उन्होंने तो सारी तैनातियां कर दी हैं, अब क्या करेंगे? तैनातियां हो चुकी हैं जो उन्होंने करनी थी, जो अपने मनपसंद बंदे, जो अपनी पार्टी के बंदे, जो अपने ताल्लुकात वाले बंदे, जो अपने मेरे पास एक वर्ड है वो बोलूंगा नहीं लेकिन आप लोग समझ लें, वैसे बंदे उन्होंने सारे उठा के अपने पास मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो लगा दिए हैं। तो इस वक्त ज़का अशरफ साहब ने सारी कुछ तैनातियां कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो ठीक है, निकाल दिया, इट्स ओके। वो कहानी जो है वो अब चलेगी। तो फरवरी तक ज़का अशरफ सरबराह रहेंगे। तो फरवरी के तो पहले दूसरे हफ्ते में तो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो रही है। तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से कबल ये जो तमाम तर माली मुआहदे होंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी, कौन करेगा? हुकूमत पाकिस्तान को शायद ये बात भी सोच, और इतने बड़े बड़े राइट्स जब जाएंगे तो किसके पास जाएंगे, कौन देगा, कैसे देगा? ये एक इस वक्त सवाल है। फिर गुज़श्ता दिनों शाहिद खान आफरीदी ने उनसे एक मुलाकात की थी। उस मुलाकात में इत्तेफाक हुआ था कि शाहिद खान आफरीदी को कुछ ओहदा दिया जाएगा। तो शाहिद खान आफरीदी कोई नीचे लेवल के ओहदे पर तो नहीं आएंगे। तो देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें डिटेल क्या बताइए, किस लेवल तक के ओहदे की तैनाती की जा सकती है। अगर तो वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर आते हैं, अगर तो वो डायरेक्टर एनसीए आते हैं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है। तो कैसे शाहिद खान अफरीदी ओहदा एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उनको ओहदा दिया जाएगा, क्या इसके ऊपर जो है एक बार फिर से कोई जो है वो लचक दिखाई जाएगी? बहरहाल इस वक्त ज़का अशरफ जो है वो दोबारा से एक्सटेंशन को मिल चुकी है। गुज़श्ता दिनों ये इतलात आ रही थी कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी। बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, खासकर शकील शेख जो कि नजम सेठी के करीब थे, पिछली मैनेजमेंट जो कमेटी थी उसके मेंबर भी हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने ट्विटर पर एक ओपन लेटर भी लिखा वज़ीर आज़म के नाम। फिर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए कि ये सारे इल्ज़ामात है, उसके बावजूद वज़ीर आज़म उनको जो है वो क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, लंबी डिबेट है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की कुर्सी है, तो ये कुर्सी मजेदार किस्म की कुर्सी है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। एक बंदा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और ये घन चक्कर बना हुआ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दुनिया भर में इस वक्त मजाक बना हुआ है। मेरा जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, मेरा एक मशवरा है, मेरी एक राय है, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न एंड चीफ वज़ीर आज़म को नहीं होना चाहिए। जब जब कोई भी, मैं अनवारुल्लाह की बात नहीं कर रहा, कोई भी वज़ीर आज़म होगा वो अपना बंदा लेकर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है, सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है। पॉलिटिक्स इतनी डिस्कस नहीं होती जितनी क्रिकेट डिस्कस होती है। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका मनपसंद बंदा, उनका अपना बंदा इस क्रिकेट बोर्ड में जाए, और हर बड़े अफसर की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आकर जो है वहाँ पर बैठे, क्योंकि उसको सर्व नहीं करना, उसको शशके लेने हैं, उसको मज़े लेने हैं, उसको प्रोटोकॉल लेने हैं, उसको मीडिया की लैमलाइट लेनी है, उसको सारी चीज़ें वो लेनी है जो कि उसे एक आम लाइफ में नहीं मिल सकती। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अगला सरबराह है 3 साल के लिए, वो सबसे पहला काम ये करे कि आइन में ये बात लेकर आए कि पैटर्न एंड चीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा, नहीं होगा। कोई सरकारी ओहदे वाला बंदा जो है वो पैटर्न एंड चीफ नहीं होगा, चाहे वो सदर मुमलिकत हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सेनेट का चेयरमैन हो, या फिर हमारी जो नेशनल असम्बली है उसका हो। कोई बंदा पैटर्न चीफ नहीं कहलाएगा।
पैटर्न इन चीफ कोई भी नहीं होगा, चेयरमैन होगा सीधा-सीधा और चेयरमैन रिपोर्ट करेगा सीधा-सीधा आईसीसी को। इसके अलावा कोई जो है वो या फिर वो हमारी जो स्पोर्ट्स की बॉडी होगी उसको रिपोर्ट करेगा, उसके भी जवाबदेह नहीं होगा क्योंकि ये एक आज़ाद बॉडी है, आईसीसी के अंडर काम करती है और आईसीसी इसके मान लेकिन आईसीसी की भी क्या बात है, आईसीसी बहरहाल यार कहानी लंबी निकल रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में शायद ये मामला संभलेगा और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ नहीं होगी और ऐसे लोग आएँगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिकेट को जो है प्रमोट करेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे और क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे।